चलिए हमारी दूसरी असमीका क्या है बेटा? दूसरी असमीका है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इसमें कॉमन देख सकते हैं। tan में क्या बताए थे आपको? सॉरी, लंब बटा आधार है ना, और सेक में क्या हो जाएगा? सेक में आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, है ना, जो पिछले में बनाए थे ABC। ठीक है, कोण B 90 अंश और कोण C को क्या माने थे? थीटा। हम पहले जो लेकर चले थे। यस, आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ज्वाइन करना आपको। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? चलिए क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश व कोण C बराबर थीटा। ये तो हम मान के चल रहे हैं, ये हम क्या करके चल रहे हैं? मान के चल रहे हैं। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पहले भी बता दिया था इनकी परिभाषा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी कहते क्या है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा पहले ही बताया था। क्या बताया था? कि भाई जहाँ पर कोण का मान अधिकतम होता है ना, वही अधिकतम होता है। और पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मोन्टू ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में भी है ये पाइथागोरस। ठीक है ना। अब कर्ण क्या है बेटा आपके पास? AC का वर्ग। ये देखिए, ये आपका कर्ण है ना, ये कोण दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है लंब। ये क्या है? लंब। और ये आपका है आधार, है ना। जो भुजा कोण बना रहा है उसको आधार कहेंगे, और जिस कोण के सापेक्ष हम भुजा बात कर रहे हैं वो क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, और हमेशा यही हमको यूज करना है। बात आ रहा समझ में? तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग लंब क्या हो जाएगा आपका? AB हो जाएगा, है ना। आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ठीक है, बातें आए समझ में? अब आपको बात यहाँ पर देखना है, भाई हमारे पास क्या है? tan और sec है। tan और sec, इधर ध्यान दें योगेश, है ना। तो यहाँ पर देखिए बोथ में क्या है? बोथ में आपके पास क्या देखिए? आधार है ना। मतलब इसका आधार कौन है भाई? आधार कौन है? BC। मतलब इसके दोनों पक्षों को हम किससे भाग दे दें? किससे भाग दे दें? BC वर्ग से भाग दे दें। ठीक है, किससे भाग दे दें? BC वर्ग। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ क्या है आपके पास? ओ सॉरी, आधार है, मतलब हमको लंब से भाग देना है। किससे भाग देना है? लंब से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan आ जाएगा। ठीक है, और क्या? कर्ण, सॉरी, ठीक है कर्ण बटा आधार। दोनों में जो कॉमन होगा, आधार कॉमन है तो आधार से भाग देना है। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग करेंगे तो AC का वर्ग बटा BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग करिए तो ये आपका हो जाएगा AB का वर्ग बटा BC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटा BC का वर्ग। ये देखिए, है ना, AB के साथ भी BC को हम किए, है ना, और किसको लिए? BC के साथ भी BC को ही लिए। ये देखिए, ये दोनों कटेगा, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? AC बटा BC पूरे का वर्ग बराबर AB बटा BC, एक्सपोनेंट फार्मूला, घातांक के नियम से यहाँ पर हो जाएगा 1, है ना। अब ये देखिए, कर्ण बटा आधार, है ना। कर्ण बटा आधार को हम बोलेंगे सेक थीटा, तो पूरे का वर्ग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? देखिए, लंब बटा आधार। ये देखिए, लंब बटा आधार क्या है आपके पास? tan है, tan थीटा पूरे का वर्ग धन 1। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही हमको क्या करना था? इसी असमीका को हमको सिद्ध करना था। आया बात समझ में?
बहुत आसान है ना। बस केवल आपको किसको लेकर चलना है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज लेकर चलना है, और पूरा जो क्वेश्चन है इसी पर डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, ये हम समझने के लिए बताए हैं कि इसमें जो कॉमन होगा, है ना, तो दोनों में आधार कॉमन है, तो हम दोनों पक्षों को किससे भाग दिए हैं, आधार से। पिछले टाइम कर्ण था तो हम सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिए थे क्योंकि वो एक और था, ठीक है। हम चाहते तो उसमें भी हम कर्ण से भाग दे सकते थे जो पिछला बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे, मोन्टो आप भी कर लीजिए।